नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोके का है और ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये बताने के लिए काफी है कि बर्बादी का मंजर कैसा रहा होगा। लेकिन आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई अंकित शर्मा की, उससे सवाल पूछने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है हमको। आज ताल ठोक के हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बगदादी वाली बर्बरता दिल्ली वाले दंगों में आखिर क्यों? यकीन मानिए बगदादी वाली बर्बरता ही थी जिस बेरहमी से आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पढ़ी हमने जी न्यूज ने, पूरे देश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वाकई खून खौल गया पूरे देश का। उसमें बताया गया कि 400 से ज्यादा बार स्टैबिंग की, यानी कि चाकुओं से गोद कर 400 बार। शरीर का कोई अंग नहीं, ये बताते हुए सिरहन से उठती है कि शरीर का कोई अंग नहीं बचा था जहां पर चाकुओं से गोदा नहीं गया था। 400 से ज्यादा बार गोदा गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी जिक्र कि आंतें तक बाहर आ गई। ये क्या था? ये दंगे थे? ये सीए का विरोध प्रदर्शन था? या ये जिहादी मानसिकता थी? मतलब जिहाद के लिए दिल्ली को जला दिया। ये जिस तरह से जिहादी आतंकवादी करते हैं, ये दंगा नहीं था। हम लोग लगातार, मैं यहाँ पर 2 से 3 दिनों से आ रहा हूँ, मैं जो चीजें देख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ देख रहा था एक लाल मिर्च का पैकेट पड़ा था, वो अगर कोई पकड़ा दे, वहां पर लाल मिर्च का एक पैकेट पड़ा था, वो बताया गया कि यहाँ आग लगी हुई थी तो ऊपर से लाल मिर्च फेंकी जा रही थी जिससे धुआं उठेगा तो आंखों में जलन होगी। मैंने देखा कि गुलेले लगाई हुई थी, पेट्रोल बम तक तो ठीक था, तेजाब की थैलियां बनाई हुई थी, कुचल कर मारा गया। बिल्कुल बगदादी स्टाइल में लोगों को मारा गया है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हमला था। ये दंगे मुझे नहीं नजर आए, मुझे लगाया कि ये अटैक था, ये दंगा नहीं था, ये अटैक था। सोचा समझा हमला था जो किया गया, ट्रंप के दौरे के दौरान किया गया। कुछ भी रीजन हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लाल मिर्च के पैकेट हैं। ये मतलब जब आग लगी तो लाल मिर्च के पैकेट फेंके गए, ये मसाले फेंके गए। ये देखिए लाल मिर्च के पैकेट है। ये मतलब यहां होगा जब धुआं उठेगा तो लोगों को जलन होगी, तेजाब के पैकेट, ये सब कुछ हमने देखा। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस वक्त हैं। हमारे साथ घनेन्द्र जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यहां पर मेरे साथ राजीव तुली हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी हैं और साथ ही मेरे साथ सीपी सिंह है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले घनेन्द्र, ये जो हमने आतंकी मानसिकता देखी, जिस बेरहमी से, बगदादी वाली बेरहमी तरीके से अंकित शर्मा की हत्या की गई, हत्या का आरोप तो आम आदमी पार्टी के पार्षद पर है सर। अमन, निश्चित तौर पर जो पिछले 4-5 दिन से दिल्ली में हो रहा है, हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं और दिल्ली ने आज तक इस तरीके की हिंसा नहीं देखी और बड़ा कष्ट हो रहा है कि 42 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक पुलिस के जवान को भी अपनी शहादत देनी पड़ी। तकरीबन 60 से 65 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं और 300 से 400 नागरिक जो है वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। काफी लोग सीरियस इंजर्ड हैं। हम पिछले 5 दिन से लगातार उन हिंसाग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके से वहां पे फिर से शांति स्थापित हो, किस तरीके से आपसी भाईचारा स्थापित हो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि जो लोग भी दिल्ली के गुनाहगार हैं, जिन लोगों ने भी दिल्ली को जलाया है, वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी प्रांत का हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन हो क्या रहा है कि जिन लोगों ने इस दंगे में आग में पेट्रोल डालने का काम करा, आज भी कुछ लोग कानून की गिरफ्त से बाहर है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। आप देखिए अमन जी, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। जी अमन, जी एक सवाल पूछूं घनेन्द्र जी, अमन बताइए। ये ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने नहीं बचाया। मैं ताल ठोक के कह सकता हूं आप लोग नहीं बचा रहे हैं, सीधा कह दिया। अगर वो है तो भाई उसको जो है सख्त से सजा, दोगुनी सजा होनी चाहिए, ठीक है। मगर मेरा सवाल सर थोड़ा अलग है। क्या ये महज संयोग है, क्या ये महज इत्तेफाक है कि दंगाइयों का आप कनेक्शन बार बार सामने आ रहा है? वो याद होगा कपिल गुर्जर जो बंदूक लेकर आया था, उसका कनेक्शन भी आम आदमी पार्टी से। जो दंगा फैक्ट्री बनाई गई, जिस घर में ताहिर हुसैन, वो भी आम आदमी पार्टी का पार्षद निकला। भड़काने वाले तो अमानतुल्लाह वो सब तो हैं ही। ये आप कनेक्शन बार बार
ये संयोग है क्या, ये इत्तेफाक है क्या? अमन मैं जवाब दूं, क्योंकि मनोज तिवारी पूछ रहे हैं ताहिर हुसैन तो मोहरा है, असली आकाओं पर कार्रवाई कब होगी? मैं जवाब दूं? जी बोलिए। अमन जो आपने बात करी उस टाइम कपिल गुर्जर की, हमने उस दिन भी कहा था कि कपिल गुर्जर हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है और दिल्ली पुलिस जो कार्रवाई करनी चाहिए, और जो लोग भी दिल्ली को भड़का रहे हैं वो कोई हो, मैं आपको बताता हूं अमन, ये शुरुआत कहां से हुई? 70 दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, कोई हिंसा नहीं। 23 तारीख को कपिल मिश्रा नाम का भारतीय जनता पार्टी का नेता जाफराबाद जाता है और वहां पर जबरदस्ती आम आदमी पार्टी कनेक्शन क्यों? मैं कह रहा हूं अमन सुनिए, बस उसका जवाब दे दीजिए मुझे। अमन मैं कह रहा हूं कि आप कपिल मिश्रा जब 23 तारीख को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जाता है और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे एनआरसी के समर्थन में लोगों को बैठाता है और वहां पुलिस को जेल में डालिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है सर? पुलिस को चेतावनी देता है, पुलिस को थ्रेट करता है, पुलिस को धमकी देता है, जेल में डालिए ना सर। वहां से दंगे शुरू होते हैं, लेकिन अभी तक कपिल मिश्रा पे कोई एफआईआर नहीं। राहुल सोलंकी मर जाता है, राहुल सोलंकी के पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे की हत्या का दोषी कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा पे एफआईआर नहीं होती। अगर ताहिर ने गलत करा है, ताहिर को फांसी पे चढ़ा दो, जिन लोगों ने भी गलत करा उन पे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन एक तरफा कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है। कपिल मिश्रा, मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कपिल मिश्रा, अभय वर्मा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, इनके बयानों से दिल्ली में आग में पेट्रोल डालने का काम करा है और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इन पे एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताहिर हुसैन पर कार्रवाई का एक तरफा है, आप इशारों में ना बोल जाते हैं सर, बचा जाते हैं, माफ करिएगा सर। मैं कह रहा हूं एक तरफा कार्रवाई कह रहे हैं, ताहिर हुसैन पर कार्रवाई एक तरफा। राहुल सोलंकी की जान गई है हिंसा में, उसके फादर कहते हैं कि कपिल मिश्रा, क्या अंकित के परिवार ने कपिल मिश्रा का नाम लिया? कपिल मिश्रा, क्या अंकित के परिवार ने कपिल मिश्रा का नाम लिया? कार्रवाई नहीं हो रही। अंकित के परिवार ने ताहिर हुसैन का नाम लिया। अरे राहुल सोलंकी के पिता ने कपिल मिश्रा का नाम लिया है, कपिल मिश्रा पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही? ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ सीपी सिंह है। अच्छा, और ये तस्वीरें देखिए आप, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गुलेले आपको नजर आ रही हैं, ये पूरा प्लान्ड था। ज्ञानेंद्र, इस पर बताइए ना, ये क्या है, क्या ये कौन सी मानसिकता है? ये सीए का विरोध है क्या? बड़ी बड़ी गुलेले बनाकर पेट्रोल बम से हमले किए जा रहे हैं, ये तो आतंकी हमला था सर। ज्ञानेंद्र, ये क्या मानसिकता है? ये जिहादी मानसिकता है ना? गुनाहगार है, जिन लोगों ने भी दिल्ली को जलाया है, जिन लोगों ने दिल्ली को बदनाम करा है, जो दिल्ली के गुनाहगार है, उन्हें कड़ी से कड़ी वो कोई हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो। लेकिन अगर आप कपिल मिश्रा, राहुल सोलंकी के पिताजी कह रहे हैं कि मेरे लड़के की अगर वर्मा पे एफआईआर नहीं, क्यों परवेश वर्मा पे एफआईआर नहीं, क्यों अनुराग ठाकुर पे नहीं, क्यों गिरिराज सिंह पे नहीं, जिन लोगों ने दिल्ली की आग में पेट्रोल अमानतुल्लाह ने भी किया था, उनका नाम मिस कर गए मेरे ख्याल से आप। सीपी सिंह है मेरे साथ, विजय शंकर तिवारी हैं, राजीव तुली जी भी हैं। ठीक है, आ रहा हूं ज्ञानेंद्र आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़ने वाले मुझे बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ, लेकिन सबसे पहले विजय शंकर तिवारी, ये तो आतंकी हमला हुआ ना, ये क्या है? 400 बार स्टैबिंग अंकित शर्मा की, ये क्या बताती है? तो जिहाद के लिए जला दिया ना दिल्ली को। ये 1-2 दिन की तैयारी नहीं थी। ये आप कार देख रहे हैं, इधर कार देख रहे हैं और उधर जो छत देख रहे हैं जहां पर गुलेल लगी हुई थी, ये वो स्कूल है जिसको बार बार हमारे यहाँ का एक जो पत्रकार गैंग है वो बार बार दिखाता है, उसी को दिखाता है, उसी की छत पर लगा था। ये महीनों की तैयारी है। और ये सामने एक मकान देख रहे हैं आप, ये उस पर 2 महिलाओं का रेप करके उनको फाड़ दिया गया है। ये 2 दिन की तैयारी नहीं थी और ये हमेशा होता रहा है। जब ये क्या है? ये खुन्नस है। एक मिनट विजय शंकर तिवारी, देखिए, हम लोगों को ये लग रहा था जब हम लोग ट्रंप की विजिट कवर कर रहे, तो हमको खबरें आ रही थी कि वहां पर इस तरह की हिंसा हो रही है। हमको लगा भाई सीए विरोध वाले और सकता समर्थन वालों का टकराव होगा, लेकिन ये क्या खुन्नस है? ये तो बीच से फाड़ देना, काट देना, मार देना, ये तो आईसिस जैसे करता था सीरिया में, ये तो ये हो रहा है। ये मैं कह रहा हूँ, ये जिहादी मानसिकता जो बार बार हम बोलते हैं और जिसको बचाने की कोशिश होती है वो, लेकिन इसको सुलझाना बड़ा कठिन नहीं है। आपने देखा होगा कि शाहीन बाग हो या देश में बहुत सारे दंगे हुए होंगे, हर जगह कुछ न कुछ दंगा हुआ है और पीएफआई का इसके साथ रिलेशन निकला है और संजय सिंह का भी रिलेशन पीएफआई से निकला है। आम आदमी पार्टी के लोग इसको नकार नहीं सकते हैं। यानी महीनों से ये तैयारी चल रही है और ये लोगों को ध्यान, सरकार क्या कर रही थी? बिल्कुल, सरकार को इसमें तैयारी जो करनी चाहिए
सरकार ने तैयारी नहीं की। बात करो, आज यहाँ पर 40 गलत आरोप मर किसी गए। पे मत लगाओ। 1984 के गलत दंगे की आरोप बात किसी पे होती मत है लगाओ। और 1984 के आ रहा हूँ दंगे गणेंद्र, आ रहा हूँ गणेंद्र, आ नहीं, रहा हूँ, सर, आ रहा हूँ। गलत है। आपको सर, मौका गलत दूंगा, आरोप आपको नहीं, जवाब का सर, पूरा मौका सर, दूंगा, कोई गलत- बीच में नहीं बोलेगा। सर, गलत गणेंद्र आरोप- 1 मिनट। सर, गलत आरोप नहीं। ये आम आदमी पार्टी के लोग बार बार कपिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं। मैं कहता हूँ 1984 में जो हजारों सिख मारे गए थे, किसकी अपील पर मारे गए थे? और रामलीला मैदान में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपील की है, जो कहा है भाषण में, सड़कों पे उतरिए, कुर्बानी दीजिए, ये कुर्बानी नहीं, लेकिन राजीव तुली जी, नहीं सर, वो भी एक तरफ है, लेकिन हाईकोर्ट में वीडियो तो बीजेपी नेता का चलाया जा रहा है ना। 3-4 बातें छोटी छोटी मैं यहाँ पर इसके ऐड करना चाहूंगा। नहीं, इन्होंने जो 2-4 नाम गिनाए, हाई कोर्ट में वीडियो तो बीजेपी नेता का चलाया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, वो बीजेपी के नेता के स्टेटमेंट को ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है कि उन्होंने दिया, उसके बाद हुआ। 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है, आपको सड़कों पर निकल के नॉर्थ ईस्ट को काट देना है, उसके बाद नहीं हुआ वो ट्रिगर पॉइंट। आपको जब हमारी संख्या आपकी संख्या के बराबर हो जाएगी तो हम आपको घरों से घसीट के मारेंगे। फैजुल हसन बर्बाद कर देंगे भारत को, उसके बाद वो ट्रिगर पॉइंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये अमानतुल्लाह को भूल गए। मुसलमान जो है वो अजान, मस्जिदों से अजान नहीं हो पाएगी, महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाएंगी, घरों से निकलो, वो तो डरा रहे थे, भड़का रहे थे ना। वो उन सब बातों पे ये दंगा नहीं होता है, ट्रिगर पॉइंट नहीं बनता है, केवल लेकिन उन बातों से भड़क कर बीच से फाड़ देंगे ये लोग। ये क्या है? और केवल कपिल मिश्रा ने एक कह दिया तो आपने उसको पूरा बना छोड़िए ना, चलिए पॉलिटिकल छोड़िए। मेरी बात, मेरा एक सवाल है आपसे, ये जिस बेरहमी से बगदादी वाली बर्बरता जो हमने देखी, राजीव तुली जी, जिसका जिक्र अभी विजय शंकर तिवारी ने किया, मुझे भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि बहुत बेरहमी से हाथ पैर काट कर जलाया गया। उत्तराखंड से कोई शख्स थे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त अब मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये बगदादी वाली बर्बरता, अंकित शर्मा 400 बार शरीर को गोद दिया गया, आते निकाल दी गई। मैं जहां पर खड़ा हूं इस वक्त मुस्तफाबाद, वहां सामने मुझे सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया कि उत्तराखंड के एक नेगी थे, उनके हाथ पैर काट दिए गए, उनको जिंदा जला दिया गया। मतलब ये हैवानियत देखिए, ये दंगा थोड़ी ना, ये तो हमला हुआ, ये तो बर्बरता बगदादी वाली है। दिल्ली में क्या हो रहा है ये सब? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये जो बर्बरता है, ये बर्बरता थोड़ी है, ये तो सेक्युलरिज्म का सुंदर सुमधुर संगीत है जो संविधान की रक्षा के लिए इन तथाकथित सेक्युलरिज्म के सूरमाओं ने उठा रखा है। क्योंकि ऐसा नहीं भारत में पहली बार हो रहा है, ऐसी बातें कश्मीर में भी हो चुकी हैं, धुबरी बरपेटा में भी हो चुकी हैं, मालदा में भी हो चुकी हैं और तमाम जगहों पे हो चुकी हैं। और ये अगर हम दिल्ली के इस प्रकरण से शुरू करें, ये पहले दिन से कब शुरू हुआ था? जब जामिया का प्रकरण शुरू हुआ तो एक व्यक्ति जिसके हाथ में बम फटा था, देसी बम, रईस, वो बम भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का एक हिस्सा था। और आज ताहिर हुसैन के घर के ऊपर मिला हुआ बमों का जखीरा, पेट्रोल बमों का जखीरा, वो भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण हत्या की गई है, वो तो केवल उनकी संवैधानिक अभिव्यक्ति का अधिकार है। समस्या जानते हैं क्या है? समस्या ये है कि देश के अंदर अव्यवस्था, अराजकता पैदा करने के लिए वह राष्ट्र विरोधी तत्व जो ये सब कुछ कर रहे हैं, दुर्भाग्य से हमारे बहुत से राजनीतिक दल, चाहे कुछ जानकर और चाहे कुछ अनजाने में, अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों को ध्यान में रखकर उनकी अंधभक्ति में लग गए हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि किसी भी प्रकार से सरकार का विरोध करने का अवसर मिले। सोनिया गांधी ने राजधर्म की बात कही थी। यह बताइए, जिस मुद्दे पे विरोध हो रहा है, जब आप राज में थी तो यही वर्ड लिखे हैं आपकी सरकारों ने। तरुण गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में यही लिखा कि इन लोगों को नागरिकता देनी है। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में लिखा। मनमोहन सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोला। और तो है ही नहीं ना। अगर आप ये कहें तो ये तो टेरर अटैक था। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। सुनिए, ये नागरिकता विरोध, सीए विरोध, मोदी विरोध, ये तो पीछे छूट गया है। ये तो भारत पर अटैक था, हमला था सर। मान्यवर, बीच से काट देना, फाड़ देना, पत्थर से मार देना, जलाकर मार देना। बिंदु पे आ रहा हूं, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। कुछ और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। अरे मैं वाक्य पूरा करने दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। जब आप राज में थे तो आपका धर्म कुछ और था। अब आप
राज पाने के लिए पूरी तरह अधर्म पे आ गए और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर खड़े हो गए, तो मेरा तो सवाल का जवाब यह है, आप राज धर्म की बात करती हैं, आप राष्ट्र धर्म की बात बताइए। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ खड़े, इस प्रकार की दुर्दांत हिंसा के साथ खड़े और सीए के समर्थन में जिन लोगों की जान गई, चाहे वो लोहरदगा के हो, चाहे मुर्शिदाबाद के हो, उनकी जान की कोई कीमत नहीं। तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल देख के साफ समझ में आ रहा है, जिस मुद्दे पे आप विरोध कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं, और जिस ढंग से आप विरोध कर रहे हो तो देश को तोड़ने वाली प्रक्रिया है। एक जमाने में कांग्रेस ने देश को तोड़कर हुकूमत पाई, आज तोड़फोड़ करके हुकूमत पाने के चक्कर में लगे। सुधांशु जी, आप ही के पास आ रहा हूं, मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सर, मैं यहां 2 दिन से हूं, मैंने जो तैयारी देखी है ना इन लोगों की, मैंने जो देखा दंगाइयों का प्लान देखा, मैंने ये ट्रेंड अटैक था। ये लोग कौन थे, क्या खुन्नस थी? अगर सीए विरोध था, इनके जहन में कुछ गुस्सा था, तो विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, चलिए ठीक है। शरीर को बीच से काट देना, हाथ पैर काट देना, जिंदा जला देना, अंकित त्यागी के शरीर को 400 बार स्टैब कर देना, शरीर फाड़ देना, आंतें निकाल देना, ये क्या है? ये कौन सी खुन्नस है? ये लोग भारतीय नहीं है, ये कौन है? ये क्या खुन्नस है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कौन थे ये लोग? आपने जो सवाल किया है, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हमारे सीमा पर सेना के जवानों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ है। सर काटे गए हैं, टुकड़े टुकड़े में काट कर दिया गया है। कौन थे वो लोग? वही तत्व हैं, वही तत्व हो सकते हैं, इसका प्रबल संदेह है, इसकी प्रबल आशंका लगती है कि इस ढंग की बर्बरता करने वाले वही तत्व हो सकते हैं। पर उससे ज्यादा कोफ्त इस बात का होता है कि हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति में इन तत्वों का भी अंध समर्थन करने में लगे। मैं एक बिंदु कहना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने कहा मैंने बगदादी को हमारे अमेरिकन फौजों ने मार दिया। किसी ने बगदादी का वीडियो दिखाया, किसी ने बगदादी की लाश दिखाई, केवल कुत्ता दिखाया। पर चुनौती के साथ कहता हूं, किसी अमेरिका के राजनीतिक दल ने पूछा भाई कुत्ता क्यों दिखा रहे हो, बगदादी की लाश दिखाओ, मगर हमारे यहां सबूत दिखाओ। 300 मरे थे कि 30 मरे थे, पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे। जब तक हमारे राजनीतिक दल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर क्षुद्र राजनीति से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ये देश विरोधी शक्तियां, मैं पुनः कह रहा हूं, जिन्होंने सीमा पर जवानों के सर काटे थे, जवानों के शव के साथ खिलवाड़ किया था, वैसी ही प्रवृत्ति क्या यहां नजर नहीं आ रही है? मैं ईमानदारी से प्रश्न पूछना चाहता हूं अपने विरोधियों से। ठीक, आम आदमी पार्टी से घेरेंद्र, उसके बाद सीपी सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास राजीव तुली, आपके पास ब्यारा विजय शंकर तिवारी। लेकिन ज्ञानेंद्र, जो सुधांशु त्रिवेदी ने जिक्र किया, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। सर, मैं 2-3 दिनों से यहां पर हूं, जो तैयारी मैंने देखी, ये तो अटैक था, टेरर अटैक था, ये आतंकी जिहादी आतंकवादियों ने हमला किया था ये। अमन, तो इनके इसमें भी पक्ष विपक्ष हो सकता है क्या? हमारे वाले मेरे वाले, केजरीवाल ने कहा मेरे वाले अंदर डालिए, उनके वाले अंदर डालिए, इसमें हमारे उनके तो हो ही नहीं सकते ना सर। अमन, ये तो टेरर अटैक था, और टेररिस्ट तो किसी के नहीं है। ज्ञानेंद्र, अमन, इस हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है, ये दिल्ली के माथे पे एक बदनुमा दाग सा लग चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं अमन, कि जो लोग भी इन्वॉल्व थे, और मैं पूछना चाहता हूं, सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, कि गृह राज्य मंत्री की एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पास आईबी के इनपुट्स थे कि दिल्ली में ट्रंप के विजिट के टाइम पे इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो सकती है, इस तरीके से दंगे हो सकते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय पूरी तरह मौन रहा, गृह मंत्रालय ने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया, और 4 दिन तक लगातार दिल्ली जलती रही। दिल्ली पुलिस के हाथ बांधे हुए थे। दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर नहीं था कि वो लाठी चार्ज कर दे, दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर नहीं था कि वो जो उपद्रवी है उनसे निपट ले, दिल्ली पुलिस को यह ऑर्डर नहीं था कि वो हवाई फायर कर दे। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ बचाव करती रही, जिसकी वजह से रतन लाल को अपनी शहादत देनी पड़ गई। आज भी 60 से ज्यादा पुलिस वाले फ्री हैंड दिया जाता तो सेकुलर गैंग जो है ना, दिल्ली पुलिस पर चढ़ाई कर देता। दिल्ली पुलिस दंगाई, दिल्ली पुलिस आतंकी, जेएनयू में कार्रवाई की ना, जेएनयू जामिया में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। ज्ञानेंद्र, तो दिल्ली पुलिस की छीछा लेदर कर दी गई थी सर, आप लोगों ने करी थी। उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ब्रिटेन और इंग्लैंड की पुलिस का न दिखाया कि जब ब्रिटेन और इंग्लैंड में इस तरीके की वारदात होती है तो उन्हें किसी सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होती। ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल कोर्ट करा है, अपनी रूलिंग में मेंशन करा है। मैं तो मानता हूं सर, दिल्ली पुलिस को दंगाइयों से निपटने का फ्री हैंड बहुत पहले दे देना चाहिए था। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो 4 पार्टी के नेता भी अंदर होते, 4 दिन तक दिल्ली में हिंसा का नंगा तांडव हुआ, उसको पहले से खत्म कर सकते थे। इन 42 लोगों की जान बच सकती थी। बिल्कुल ठीक, आई एग्री।
मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूं ज्ञानेंद्र। दिल्ली पुलिस को ये फ्री हैंड ना दंगाइयों से निपटने का अगर पहले दे दिया जाता ना सीपी सिंह, तो ये हमको बगदादी वाली बर्बरता देखने को ना मिलती। लेकिन वही सीपी सिंह, आपसे मेरा वही सवाल फिर से, ये जिहादी अटैक था ये, और दिल्ली को जला दिया गया, ये तो मतलब रूह कांपती है सर। जो हमने बात करी, जो हम लोग मिले, हमने पूछा वहां पर। देखिए, अगर आप इसकी जड़ की तरफ जाएं तो आपको लगेगा कि चाहे पार्टी कोई भी हो, वोट बैंक की राजनीति ने हमारे लोकतंत्र को भविष्य में इस्लामी राज बढ़ने की तरफ आगे कर दिया है। माफ करिए सर, बीच में रोका हूं। जिहादी वोट बैंक होता है क्या कोई? जिहादी वोट बैंक वो होता है जो सिर्फ उसी को वोट देता है जो उसको उसकी राह पे चलने के लिए, जो उसको 3 तलाक में मदद करे, जो उसको हलाला में मदद करे, वह जिहादी वोट बैंक होता है। और सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, नीदरलैंड में है, और ये बेल्जियम में है। आपको लगता है कोई इस अटैक को भी जस्टिफाई करेगा कि हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत दिखाई जा रही है, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो अंकित शर्मा के साथ, हो सकता है ऐसी बर्बरता ना की गई हो? आपको लगता है इसको भी कोई बचाने वाला होगा? बचाने वाला कुछ भी हो, लेकिन सबसे ऊपर यह है कि जब राजनीतिक निहित स्वार्थ हावी हो जाए, तभी तो कहा जाएगा कि आपकी जो जीत है वो इस्लाम की जीत है। इस्लाम की जीत से क्या मतलब भाई? आप जिसको वोट देना चाहते हो वोट दो। आपका नेता कोई भी हो सकता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टी हो सकती है। आपको वोट देने के लिए अपील की गई थी कि आपकी जीत इस्लाम की जीत है। ये हमला क्या बताता है? ये हमला क्या बताता है विजय शंकर तिवारी? जल्दी, ये हमला क्या बताता है? ये लोग कौन थे, क्या खुन्नस थी, इनको क्या दिक्कत क्या थी? अब इनको ऐसा तो है नहीं सर सीए विरोध था इसलिए इन्होंने बीच से काट दिया। इन लोगों को अंदर से गुस्सा था कि सीए क्यों आ रहा है, विदेशी मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं दे रही, इस वजह से हाथ पैर काट के जला दिया, इसलिए अंकित शर्मा की 400 बार स्टैबिंग कर दी, बीच की आंतें निकाल दी। ऐसा तो नहीं है ना सर, ये तो कुछ और है इनके दिमाग में, ये तो जंग है। देखो, हम तो कई बार बात बोलते रहे हैं कि देश में एक कश्मीर नहीं है, कई कश्मीर पनप रहे हैं। वो कश्मीर इस इलाके को बोलते रहे हैं, कैराना को भी बोलते रहे हैं, देश में कई कश्मीर पनप रहे हैं। इसको लेकर के हम कई बार देश के सामने बात करते रहे हैं। ये एनआरसी को लेकर जो बात हो रही थी, जो एनआरसी भी जमीन पर नहीं आया है, उसको आधार बना करके शाहीन बाग में, उसमें फिल्मकार भी हैं, उसमें पत्रकार भी हैं, सारे जिम्मेदार हैं आपके हिसाब से? वो सारे फिल्मकार, पत्रकार और नेता, वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं जो छाती ठोक कर ये कहते थे कि हमें तो शाहीन बाग वालों ने नहीं रोका, उनको क्यों रोक दिया? विदेशों में छुट्टियों बनाने चले गए विदेशों में। जो पत्रकार सच दिखा रहे हैं, जो सच दिखा रहे हैं, थोड़ा आराम से, थोड़ा सेंसिटिव जगह, आराम से जी। जो पत्रकार सच दिखा रहे हैं उनको जाने दिया गया था क्या? उनको नहीं जाने दिया गया। जो झूठ दिखा रहे हैं, जो विद्यालय दिखा रहे हैं बार बार, जो झूठ दिखा रहे हैं, उनको अंदर जाने दिया गया। मैं समझता हूं ये जो सारी घटना घटी है, और जो भी ये दुर्घटना घटी है, इसका जिम्मेदार वो पत्रकार भी हैं, वो नेता भी हैं, वो फिल्मकार। मतलब विजय शंकर तिवारी ये कह रहे हैं, राजीव तुली, की दंगाइयों से ज्यादा दंगाइयों के माइंड को रेडिकलाइज करने वाले ज्यादा जिम्मेदार है। मुझे तो इसमें लगता है कहीं ना कहीं भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, आप मेरी बात से माने या ना माने, एग्री करें या ना करें, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है। 67 दिन से लोग बैठे हैं, आप वार्ता करने के लिए लोग भेज रहे हैं वहां पे। लॉ एंड ऑर्डर की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक सड़क को रोक करके लोग बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट वहां पर 3 लोगों को नियुक्त करता है कि आप जाकर के उनसे वार्ता करो। 50 स्थान पर लोग और क्यों नहीं बैठेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लोग आकर के हमारे से बातचीत करेंगे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इन सब ने कहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। और वो जो बढ़ावा वहां पर बैठे हुए 67 दिन 75 दिन से बैठे हुए लोगों को जो बढ़ावा मिला है, उसके कारण से जाफराबाद में बैठे, उसके कारण चांदबाग में बैठे, उसके कारण से इंद्रलोक पर बैठे, उसके कारण से ऐसे 10 स्थानों पर और जाकर के बैठे। मतलब सुधांशु त्रिवेदी, इन लोगों को पहले हटा देते, 70 दिन तक आप लोग इन्हें ना बर्दाश्त करते, तो ना होता शाहीन बाग, ना जाती 42 लोगों की जान। सीधा सा सवाल। आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं कहना चाहता हूं 42 लोगों की जान जाती नहीं। यदि ये सीए वाले तो बता देते कि उनको सीए के किस बिंदु पर आपत्ति है, उसे बदल दिया जाता। आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं भारत में, पहली बात तो इसे प्रोटेस्ट कहना मुझे थोड़ा आपत्तिजनक लगता है। जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं भारत में, सब में 2 चीजें थी। एक तो प्रतिनिधि था उसका कोई ना कोई, और स्पष्ट रूप से डिमांड थी। अभी अन्ना आंदोलन हुआ तो बाकायदा एक प्रतिनिधि समिति थी जिसके संयोजक केजरीवाल जी थे, इसीलिए आज तक वो अपने वो संयोजक शब्द प्रयोग करते हैं। उससे पहले और उनकी बाकायदा डिमांड थी कि इस केस में, भ्रष्टाचार के इन केसों में यह कार्रवाई की जाए। राम जन्मभूमि आंदोलन था तो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति भी थी, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी। आपातकाल का आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण जी उसके संयोजक थे। आजादी का आंदोलन था, मैं चुनौती से पूछ रहा हूं, वेबल प्लान आया तो स्पष्ट मांग थी
कि मुस्लिम लीग से बात नहीं होगी, कांग्रेस से बात होगी। साइमन कमीशन का मूवमेंट हुआ तो स्पष्ट मांग थी कि भारतीयों का प्रतिनिधि के बगैर कमीशन नहीं चलेगा। रोलेट एक्ट आया तो स्पष्ट मांग थी कि बगैर मुकदमा चलाए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकेगा। यहां सीए वालों का ना कोई प्रतिनिधि ना कोई डिमांड, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि बता तो दें कि सीए का कौन सा ऐसा वाक्य है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जो भारत के किसी नागरिक की नागरिकता ले सकता। बार बार कोर्ट ने कहा, आप बार बार कोर्ट ने कहा जनहित में जो कार्रवाई आपको करनी है पुलिस कार्रवाई करे, उठा देते ना सर। 70 दिनों तक आपकी सहनशीलता, आपकी सहिष्णुता की कीमत 42 जान देकर चुकी, पहले उठा देते। इनके हौसले बड़े, हिम्मत बड़ी, इन लोगों को सर पर चढ़ाया हुआ था, पूरा सिस्टम नतमस्तक था। वार्ताकार जाकर हाथ जोड़कर कह रहे उठ जाइए उठ जाइए, इनको सर पर बिठा रखा था सर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जब लगा कि शाहीन बाग का मामला अब शायद समाधान की तरफ जा रहा है, उसके बाद तुरंत शुरू हो गया ना। शाहीन बाग मुद्दा थोड़ी था। फिर यह संदेह गहराता है कि यह संयोग नहीं प्रयोग था। और क्यों? डोनाल्ड ट्रंप की विजिट भारत में थी जब बिल क्लिंटन आए 2000 में, तब आपको याद हो चेट्टी सिंहपुरा में नरसंहार हुआ था कश्मीर में। उसके बाद से आज तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा भारत में ऐसी नहीं हुई जब कश्मीर में कोई ना कोई घटना ना हुई हो। 2006 के जॉर्ज बुश, 2010 के बैरक ओबामा, एवं 2015 में ओबामा में कोई ना कोई घटना कश्मीर में जरूर करते थे। पहली बार कश्मीर में कोई घटना नहीं हो पाई, तो यहां पे कुछ करना था। और जो पुलिस को, गृह मंत्रालय के ऊपर आक्षेप लगाया जाता है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति देश के दौरे पर हो तो सुरक्षा सर्वोच्च स्तर पे होती है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो जिसने अभी बगदादी को मारा और कासिम सुलेमानी को मारा, उस समय यहां पर सुरक्षा के इतने विविध आयाम होते हैं कि आज तो दंगा बड़ा हो गया तो लोगों को लग रहा तत्काल कार्रवाई नहीं की। अरे उस समय तो यह सब भी विचार होता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं इस चीज को शुरू करके दूसरी जगह कोई बड़ी आतंकवादी कार्रवाई करने का विचार हो। और उस समय पुलिस के ऊपर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियों के फीडबैक और बहुत सारी चीजों पर निर्णय लेने होते हैं। तो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करना आसान है, तात्कालिक दृष्टि से देखना चाहिए तो विषय ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक अमन, ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जिस बर्बरता का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, दंगाइयों ने जिस बर्बरता से, जिस बेशर्म बेहयाई से बुरी तरह से मारा पीटा, जो दंगा हुआ, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे थे, जो पीड़ित लोग आए, वो डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं वो सुनना चाहिए आज। उसके बाद ज्ञानेंद्र में आऊंगा। 25 तारीख की बात है, 25 तारीख की डेट को 5 मिनट के अंदर 3 लड़कों को सर में गोली मारी गई। और जहां तक मेरा आइडिया है कि सर में गोली लगना इतनी दूर से कोई प्रोफेशनल बंदा ही होगा जिसने सर में ऐसे हिट कराया, मतलब कोई शूटर ही होगा, शार्प शूटर, जिसने ऐसे करके गोली चलाई है। क्योंकि 5 मिनट के अंदर अंदर जो गोली लगी है तीनों लड़कों को सर में ही लगी है। 2 लड़कों ने मेरे हाथ में दम तोड़ा है, यहाँ पे, यहीं बाहर की बात है। ब्लीडिंग इतनी हो रही थी, सारा सर का अंदर का मतलब दिमाग भी सर में बाहर गोली। निकल। मतलब आप सोचिए, ये लोग दंगाई, ये विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, सिर में गोली, बीच से काट देना, ड्रिल मशीन लेकर हाथ पैर काट देना, चाकुओं से गोद गोद कर हमला कर देना, आते बाहर निकाल देना। ये लोग कौन थे ज्ञानेंद्र? फिर जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि 16 दिसंबर से जो शुरू हुआ, जो दिल्ली में चल रहा था, वो संयोग नहीं प्रयोग था, और प्रयोग की परिणति ये थी 42 जाने चली गई। सही कहा था ना उन्होंने, ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था दिल्ली में। अमन, जो पहले आपने दिखाया, निश्चित तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि इस हिंसा की जितनी निंदा की जाए, इस हिंसा के जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, हमारा ये मानना है। दूसरी बात, सुधांशु जी से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, सांसद भी हैं और मुझे पता है कि सुधांशु जी गृह मंत्रालय में एडवाइजर भी हैं। सुधांशु जी ये कह रहे कि हमने प्रिवेंटिव एक्शन, फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने एक्शन इसलिए नहीं लिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति दौरे पे थे। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति दौरे पे थे, आप कह रहे हो एक तरफ की सुरक्षा खड़ी थी और दूसरी तरफ दिल्ली के एक इलाके में हिंसा इतने बड़े पैमाने पर फैल जाती है। क्या सवाल खड़े नहीं होते अमित शाह के ऊपर कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं? अगर देश के गृह मंत्री से दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभाला जा रहा तो देश की क्या हालत होगी? और सुधांशु जी, आप बार बार उस चीज को जस्टिफाई मत करो। आप मानो कि गृह मंत्रालय से चूक हुई है, आप मानो कि दिल्ली पुलिस से चूक हुई है, आप मानो कि ये 42 लोगों की जान बच सकती थी। अगर पुलिस को आप फ्री हैंड देते, पुलिस को फर्स्ट डे कहते कि जो भी दंगाई आएगा आप उससे कड़े तरीके से निपटो, तो शायद इन 42 लोगों की जान बच जाती। मैं कह रहा हूं कि इस पर पॉलिटिक्स मत करो। आज भी मैं कह रहा हूं सुधांशु जी कि जो लोग गुनाहगार
गुनहगार हैं। जो लोग दिल्ली को जिन लोगों ने जलाया उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है 4 लोगों की, आपके नेताओं की, आपकी वहां पे वीडियो चलती है, परवेश वर्मा की, अभय वर्मा की, कपिल मिश्रा की, अनुराग ठाकुर की, उन चारों लोगों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ज्ञानेंद्र नहीं, राहुल सोलंकी के पिताजी कहते हैं कि मेरे लड़के की मौत का गुनहगार कपिल मिश्रा। दिल्ली पुलिस दंगे को कंट्रोल करने में नाकाम रही, इसलिए दिल्ली पुलिस की चूक, गृह मंत्रालय की चूक, दंगे को नियंत्रण में कंट्रोल करने में नाकाम रही। लेकिन दंगे फैलाने वाले भी तो आप उन पर बताइए ना, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर को दंगा फैक्ट्री बना दी गई। मैंने पहले भी कहा था, असला देखिए, बारूद देखिए, आका कौन, वो तो मुखौटा हो सकते हैं ना। मनोज तिवारी कह रहे हैं आका कौन है इसके पीछे, आप लोगों ने निकाला क्यों नहीं अब तक पार्टी से? अमन, मैं फिर कह रहा हूँ, निकालिए पार्टी से। निलंबन क्या होता है सर? अमन, मैं फिर कह रहा हूँ, व्हाट इज सस्पेंशन? अमन, मैं फिर कह रहा हूँ, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी मजहब का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रांत का, आपने निलंबन क्यों निकाला क्यों नहीं? उसके क्या सहानुभूति है? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निकाला क्यों नहीं पार्टी से अभी तक? आप निलंबन क्यों? पिताजी कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा मेरे लड़के की हत्या का दोषी है। सर, कपिल मिश्रा पर सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे ना आप? कपिल मिश्रा पर सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, आप ताहिर हुसैन पर दीजिए। निलंबन क्यों? निकाला क्यों नहीं अभी तक? क्यों नहीं हो रही? निकाला क्यों नहीं अभी तक? क्यों नहीं हो रही? मैं अमन, फिर आपको सवाल निकाला क्यों नहीं अभी तक पार्टी से? सारा असला दंगा फैक्ट्री बना दी अपने घर को। दूसरी तरफ क्यों नहीं हो रही? अभी अंडरग्राउंड चल रहे हैं। ये इत्तेफाक था इतना बड़ा, उन्हीं का घर मिला, आम आदमी पार्टी का ही घर मिला। कौन परवेश वर्मा को बचा रहा है, कौन अनुराग ठाकुर को बचा रहा है? इस बात का जवाब भी आना चाहिए ना। आप नहीं निकालेंगे ना पार्टी से? नहीं निकालेंगे ना? अरे सर, कर तो दिया, सस्पेंड नहीं निकालेंगे ना पार्टी से? और क्या सस्पेंशन, निलंबन क्या, एहसान किया क्या सर? कर तो दिया, एहसान किया क्या? एहसान कर दिया क्या? कर तो दिया, निलंबन किया ना सर। निष्कासन क्यों नहीं? निकाला क्यों नहीं पार्टी से? आपको निकाला क्यों नहीं पार्टी से? विश्वास है? दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पर विश्वास है कि नहीं है? निकाला क्यों नहीं? सर, मेरे को तो अपनी आंखों पर विश्वास है जो सामने दिख रहा है। अगर ये मेरे को तो सामने दिखा है सर, पेट्रोल बम दिख रहे हैं, जखीरा, हथियारों का जखीरा दिख रहा है, एसिड बम दिख रहे हैं, तेजाब की थैलियां दिख रही हैं। मेरे को तो आंखों पर विश्वास है सर। मैं तो होकर आया हूं ताहिर हुसैन के घर पर, मैं तो सामने देखकर आया हूं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, वीडियो देखे मैंने तो। वो तो डंडा लेकर घूम रहे हैं, छत पर हमला करवा रहे हैं। ये नहीं बता पा रही कि वो कपिल मिश्रा के बयान के साथ है कि नहीं, अभय वर्मा के बयान के साथ है कि नहीं, परवेश वर्मा के बयान के साथ है कि नहीं, अनुराग ठाकुर के बयान के साथ है या नहीं। ये तो अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे। ठीक है, एक मिनट घानेंद्र एक मिनट, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं यहां पर आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, हाँ सुधांशु त्रिवेदी, बस जो केजरीवाल कह रहा है, ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 बात मैं कहता हूं। देखिए, बोलिए। अब मैं दोनों बात का जवाब देता हूं। पहले कहता अमानतुल्लाह खां से लेके और ताहिर हुसैन तक के जो पार्टी है उसकी फितरत जग जाहिर है। अरे वो इन लोगों से क्यों आप माफी मांगने की बात कर रहे हैं? ये तो वो हैं जो पंजाब के चुनाव के समय कनाडा में जाके खालिस्तानियों से भी समर्थन लिए थे। ये तो वही हैं जो कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगे थे। और ये आज कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे आरोप। 27 जनवरी 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि जब शीला दीक्षित ने कहा कि पुलिस मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसी बेबस मुख्यमंत्री, आप कहती है पुलिस आपके हाथ में नहीं, अरे वहां जा तो सकती है, कुछ तो कर सकती है। गए केजरीवाल जी आज, इसलिए आपकी फितरत सभी को पता है। रही बात हमारे वालों की, तो मैं कहना चाहता हूं कपिल मिश्रा के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी उस विषय का खंडन कर चुके हैं। और दूसरी बात, जो आरोप कपिल मिश्रा पे है वो उन्होंने गलत बोला है, पर यही तो बोला ना कि हम भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लेंगे, जो गलत था। परंतु आप उसकी तुलना कर रहे हैं जो ताहिर हुसैन के घर पे हथियारों का जखीरा, उसके बाद बमों की बौछार, और उसके बाद अंकित शर्मा के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार, कम से कम तुलना की भी कोई तो संगतता होनी चाहिए मान्यवर। अब आप बीच में बोलने लगे। हाईकोर्ट ने अब जब आपके साथ उनका बंडमुल काटा है तो आप बीच में बोलने लगे। आपका जुडिशरी पे विश्वास है कि नहीं? गानेंद्र एक करके वो आप बोल रहे थे। अरे भाई, हाई कोर्ट जुडिशरी बाद में बात करिए। खालिस्तानियों समर्थन मांगे थे कि नहीं, बोलिए। फिर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब फिर। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे थे कि नहीं, बोलिए। आज का जवाब दो। ताहिर हुसैन आपकी पार्टी कहे कि नहीं, बोलिए। अमरतुल्लाह खान की पार्टी कहे कि नहीं, बोलिए। और कहे कि हम शाहीन बाग के साथ है पर गए नहीं, बोलिए। ये बताओ,
FIR तो क्यों साथ नहीं? थे, वो पीछे का हाथ सर, दिख रहा FIR क्यों नहीं है, हुई? साथ का हाथ दिखाई पड़ रहा FIR है। क्यों नहीं? अगर ताहिर पे FIR हो रही है तो कपिल मिश्रा पे क्यों नहीं? अरे क्यों FIR परवेश किस वर्मा बात पे? नहीं? अच्छा, मैं पूछना क्यों चाहता हूं। ठाकुर पे नहीं हुई? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपसे। वर्मा पे नहीं? बताओ, सीधा सवाल है, बड़ा छोटा सा अच्छा, सवाल मैं है। एक मिनट जवाब इतना लंबा इन्होंने दे रहे हो। सवाल कभी अच्छा पूछा 2013 में जा रहे हो, इन्होंने कभी 8 में सवाल जा अच्छा रहे हो, कभी पूछा 7 में जा रहे हो। सीधा सा अच्छा, जवाब इन्होंने है। सवाल अच्छा पूछा, मैं जवाब दे दूं क्या सीधा सा सवाल है। इनको? हाँ, दो भाई बीच में मत बोलिए, अपने दो, टर्न दो पे सर, बोलिए। हाँ, जवाब दीजिए। एक अब मिनट, बोल मुझे यहाँ सकता पर हूं आना मैं। जल्दी से। सुधांशु, ठीक। अब ज्ञानेंद्र अनुराग बीच में मत ठाकुर ने बोलिएगा। कहा था देश अब के आप बीच में मत गद्दारों बोलिएगा ज्ञानेंद्र, और आपने सवाल पूछा, आपको अनुराग जवाब मिल ठाकुर जाएगा। ने कहा था सुधांशु देश त्रिवेदी। के गद्दारों को जनता यह भी कह सकती थी। हाँ, अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को जनता यह भी कह सकती थी धक्के मारो, जनता यह भी कह सकती थी जूते मारो। जनता ने कहा गोली मारो। किस पे FIR दर्ज होनी चाहिए, जनता पे या अनुराग ठाकुर पे? अब आप जवाब दीजिए। और आपके हिसाब से देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए, फूलों की बौछार या गोली की बौछार? आप बताइए, मुझे जवाब दे दीजिए। जवाब आपको मिल जाएगा कि अगर आप इनको वोट दे दोगे ये आपके घर में घुसेंगे, ये यार, लोग अनुराग आपकी ठाकुर लड़कियों से जवाब दीजिए ना। बलात्कार करेंगे, आपकी बीवी से बलात्कार करेंगे, आपके घर में घुस के मारेंगे। क्या ये भड़काऊ भाषण था या नहीं था, बताओ। और क्या कपिल मिश्रा का ये कहना दिल्ली पुलिस को कि अब 2 इसका दिन के जवाब अंदर देता अगर हमने सड़कें नहीं खाली करवाई अब इसका तो जवाब फिर दे हम दो। खाली अरे भाई, करवाएंगे, आपने रिटर्न चाहे दो। गुंडा आप बोलिए, आप जवाब देते सर, एक तरफ भड़काने वाले, एक तरफ हत्या करने वाले, क्या तुलना कर रहे हैं आप? आपके नेता पर हत्या का आरोप है सर, वो भड़काने का आरोप है, अब जवाब हत्या दो, का आरोप है। आपके नेता, सुनिए, आपके प्रवेश पार्षद, वर्मा ने जो बोला। हत्या का, सुनिए, प्रवेश वर्मा ने जो बोला। मर्डर, सर राहुल सोलन वहाँ की भड़काने का आरोप है। क्या तुलना कर रहे हैं? कपिल मिश्रा भड़काए तो मेरे अमानतुल्लाह ने लड़के भी। की मौत का गुनाहगार है, मेरे लड़के का हत्यारा है, कपिल मिश्रा पे क्यों नहीं FIR हो रही? और कैसे बोलेगा? सर, डायरेक्ट मर्डर चार्जेस किस पर हैं? अरे सर, डायरेक्ट मर्डर चार्जेस सर, किस पर अरे हैं? वाह भाई वाह, आपके जिसके घर में हत्या डायरेक्ट करने मर्डर वाला पाया चार्जेस, गया ताहिर FIR, हुसैन पे चुप्पी। FIR। हत्यारा है। और किसी ने बयान दिया अपनी जगह, मैं दूसरी बात कह रहा राहुल हूँ। सोलंकी का, प्रवेश वर्मा ने जो राहुल बोला, सोलंकी का अब यार पिताजी लगातार कहता डिस्टर्ब है कर रहे हैं कि भाई, कपिल अमन मिश्रा जी। हत्यारा है तो उस पर FIR भाई नहीं गणेन होती। जी, उसको ये लोग जस्टिफाई आप करते एक हैं। बार बोल लीजिए तब मैं बोलता हूँ। कमाल है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल दूं गणेश जी? सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, उसके बाद हाँ, प्रवेश वर्मा ने जो बोला वो 30 सेकंड। भड़काना आप बोलिएगा था। ज्ञानेंद्र बीच में, अरे प्लीज। सर, हाँ, इससे ज्यादा प्रवेश क्या वर्मा ने जो बोला वो बताओगे? भड़काना आपने था। दिल्ली में। ठीक। हाँ, मैं बोल रहा हूं भड़काना था। अरे भैया, आपने अब बोल लिया, आप ना मुझे बोलने दीजिए। ये जनवरी 1990 में श्रीनगर में यही तो हुआ था। वो झूठ बोल रहे थे क्या? ये असम के धुबरी और बरपेटा में क्या हुआ था? यही तो हुआ था ना जो प्रवेश वर्मा ने बोला। बंगाल के मालदा में क्या हुआ? वही हुआ था ना जो उन्होंने बोला। अब बताइए, सुधांशु ये तो जी, जो हो चुका वो बोला गया। सुधांशु अब जी, जवाब दीजिए आप जैसे बुद्धिजीवी आजाद हिंदुस्तान में हुआ है, को डिफेंड जहां करोगे संविधान भी तो था। ठीक नहीं है। अरे आप राजनीति भी थी, अरे आप बुद्धिजीवी न्यायालय भी समझदार था, आदमी हो, सब कुछ intellectual था। हो, आप उनको मगर justify राजनीति मत करने करो। वाले दूसरे आप मत थे। जस्टिफाई करो, आप मत चलिए, ठीक जस्टिफाई है। करो। अरे भाई, आप कहते हो बताइए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो 90 जज जनवरी बैठे में हुआ था वो कि नहीं, गलत यही है। बोलिए, ऑनरेबल हाँ या सुप्रीम ना? कोर्ट में जो लोग बैठे वो बोलिए गलत है। हाँ या और आप ना? ठीक हो, आप ठीक हो, जस्टिफाई मैं नहीं कैसे हो कर रहा रहा है? हूं। आप आप justify आंखें बंद कर रहे हो। करके एक तरफा मत अरे फिर ठीक, आप ठीक। विजय शंकर तिवारी, कोई और सबूत चाहिए क्या? इतने सबूत मिल चुके हैं। उसका घर, ताहिर हुसैन का घर, उसके घर पर दंगा फैक्ट्री, बारूद का असला, ये सब कुछ हथियारों का जखीरा, पत्थर का जखीरा, पेट्रोल बम। अंकित के पिता का, भाई का ये कहना कि ताहिर हुसैन के लोगों ने मारा, लाश अंदर लेकर मारा, काटा, फिर नाले में फेंक दिया। और कितने सबूत चाहिए आम आदमी पार्टी को? अमन देखो, ये पूरे के पूरे सबूत इनके सामने है, लेकिन मानेंगे नहीं। ये तो वो लोग हैं जो भारत की सेना से प्रमाण मांग लेते हैं कि तुमने वहां पर हमला किया था कि नहीं किया था। आप, ये पहली बार नहीं हुआ है अमन, ये गोधरा भी इसी प्रकार की घटना है। 8-10 साल में ये जिहादी तत्व तो ये प्रयोग करते हैं भारत में। ये पहली बार नहीं हुआ है। गोधरा क्या था, कश्मीर में क्या होता था, गाजीपुर में क्या हुआ था, जादवपुर में क्या होता था, मुंबई में क्या होता था, ये तो हमें दिखाई पड़ रहा है सामने। ये ट्रेलर है क्या? ये ट्रेलर बार बार करते हैं, हमारी समझ में आना नहीं, चाहिए। आप कह रहे हैं ट्रेलर है क्या जो ये हुआ? ये इसको ट्रेलर बार बार ट्रेलर करते हैं। बड़ी घटना कब अंजाम देंगे इसका पता नहीं है, लेकिन एक बात ये होते रहेंगे, मतलब अमन, ये होते रहेंगे। अमन, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं, आप बताइए ना, ट्रेलर तो होते रहेंगे कि फिर क्या जांच एजेंसियां, क्या पुलिस, क्या सिस्टम, क्या जांच एजेंसियां, क्या सरकार? आप कह रहे हैं ट्रेलर है, होते रहेंगे। अब ये समय आया है कि इनके सामने खड़े होने की जरूरत है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। तो पहले क्यों नहीं खड़े होने की जरूरत? इंतजार किस चीज का था? महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते थे, ये स्थिति कश्मीर में बनती थी। इस प्रकार ये जो 1 दिन की 2 दिन की अरे बात, बनने कैसे दी सर? बनने कैसे दी? क्यों बनने दी? कहीं न कहीं फेल्योर है। आपको नहीं पता था क्या? इनपुट था? अरे मुझे इससे भी ज्यादा पता था। जब शाहीन बाग हो रहा था, मैं खुरेजी गया था। मैं खुरेजी जाकर देखता था, वहां मस्जिद बन रही है। और आपकी जानकारी के लिए अमन जी, उस मस्जिद बनवाने का काम हमने रुकवाया। हम वहां गए, हमने भारत के मंत्री के साथ बात की
और वो रुकी। तो ये घटना जो है ये ट्रेलर है, और इसको रोकने के लिए पहली बात तो ये है कि सबको जागना पड़ेगा और सरकार को कितने कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये आम आदमी पार्टी के लोग बार बार बचाव कर रहे हैं जिनका, और अमानुतुल्लाह खां का बचाव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठा करके जनता को सौंप। क्या इलाज है सीपी सिंह? एकमात्र इलाज है कि एक स्तर पे जो लोग दंगे की तैयारी करने वाले हैं, जो लोग दिल्ली को गृह युद्ध की प्रयोगशाला के रूप में तैयार कर रहे थे, पूरा का पूरा विपक्ष लगा था, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका थी इसमें, उन सबों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल है, हम लोग ये कहते हैं कुछ विदेशी ताकतें हो सकती हैं, मुझे लगता है कुछ फॉरेन हैंड हो सकता है। ट्रंप की यात्रा दिल्ली को जो है दिखाना कि दिल्ली जल रही है, दिल्ली में दंगे हो रहे हैं। आईबी के ऑफिसर की पहचान आम लोगों ने करी, वो इंटेलिजेंस के आदमी अंकित शर्मा, वो आईबी के ऑफिसर हैं। भाई आम लोगों को कैसे पता कि वो आईबी के हैं? भाई कहीं तो आईएसआई कुछ एंगल कुछ होगा, वरना ये इंटेलिजेंस का आदमी है, इसको बेरहमी से मारना है। 2 मरे, रतनलाल और शहीद हुए रतनलाल और दूसरे अंकित, वो इंटेलिजेंस के आदमी कैसे, क्या ये कौन सा हैंड है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें आईएसआई समेत भारत की जो तोरक शक्तियां हैं, भारत विभाजक शक्तियां हैं, वो तो लगी हैं, तभी आपके इंटेलिजेंस के आदमी की जानकारी उनको मिल गई। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसके लिए हर स्तर पे तैयारी, जनता को भी तैयार रहना पड़ेगा, उनको सत्ता दें जो दंगा की मानसिकता को ही रोक दे, और सरकार को भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। 23 तारीख को ही शूट एट साइट की ऑर्डर देनी चाहिए थी। देखिए, जब सामान्य स्थिति होती है तब टीयर गैस, तब लाठीचार्ज। अब देखिए ना, अब जो तस्वीरें भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपको, अब चांदबाग में फ्लैग मार्च चल रहा है। ये फ्लैग मार्च, ये तैयारी, ये सख्ती, ये फ्री हैंड, ये शूट एट साइट ऑर्डर, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के आदेश, ये सब तो पहले दे दिए जाते। अगर दे दिए जाते तो ये तस्वीरें जहां हम खड़े हैं इस वक्त, देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए ना, गाड़ियां गिनी है आप, ये 100 के करीब गाड़ियां हैं जो खाक कर दी गई है। आप सोचिए मेहनत की कमाई, मतलब लोगों की गाड़ी बनाने में क्या हाल होता है। देखिए यहां तो सैकड़ों गाड़ियां जला दी, लोगों के आशियाने जला दिए, सैकड़ों गाड़ियां। देखिए आप, ये दंगे की आग देखिए ना कहां फैलती है, और भड़काने वाले खुद एसी कमरे में दुबक के बैठ जाते हैं, ये खुद कभी सामने नहीं आते। वहां शाहीन बाग में भी महिलाओं को भड़काया जा रहा है, महिलाएं बच्चे लेकर बैठी है, 4 महीने के बच्चे की दुखद मौत हुई, खुद सामने नहीं आते। और ये भड़काने वालों की गाड़ी नहीं जलेगी, ये भड़काने वाले, उकसाने वाले की एक गाड़ी नहीं जलेगी, उनको कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन ये भड़काने वाले जिसको भड़काएंगे वो बेचारे मासूम बरगलाकर उनको नुकसान होगा। लेकिन इतने भी मासूम नहीं है जिन्होंने अटैक किया सर। वैसे बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अभी भी ताहिर हुसैन को सस्पेंड किया है, तो अमानतुल्लाह खान उसकी फेवर में आज भी ट्वीट कर रहे हैं। तो ये कोई एक सस्पेंड करके सब हो गया, ऐसा नहीं है। ये पीछे जो आप स्कूल दिखा रहे हैं, अभी मैं कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि मुस्लिम बच्चों को 11 बजे भेज दिया और हिंदू बच्चों को 1 बजे तक रोक के रखा, जब दंगा शुरू हो गया उसके बाद। अरे नहीं सर, मैं ऊपर देख कर आया उस बिल्डिंग के टॉप से, मतलब कैसे एक्सपर्ट ट्रेंड दंगाई हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने वो रिपोर्ट भी करी, आप रात 8 बजे देशहित में देखेंगे। ऐसे ट्रेंड दंगाई हैं कि उन्होंने छत के ऊपर से नीचे, हिंदू स्कूल तो रस्सी टांगी हुई है, वो 5 मंजिला रस्सी पकड़ के नीचे उतरे, क्योंकि दरवाजा बंद था, अंदर नहीं आ सकते थे, तो रस्सी से 5 मंजिला नीचे उतरे, पेट्रोल फेंका, वहां आतंक मचाया, बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, क्लासरूम जला दिए। ये खुन्नस क्या थी? ये किस चीज की खुन्नस थी? ये कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो सकता ना, और ना ये दंगा था, ये एक टेरर अटैक था, ये आतंकी हमला था। इसको युद्ध का नाम आप दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सुधांशु त्रिवेदी आपका, घरेंद्र आपका, खासकर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे साथ विशेष तौर पर आने के लिए, क्योंकि जब आप जगह पर आते हैं तो आप उस चीज को समझ पाते हैं, उस चीज को महसूस कर पाते हैं। देखिए लोग अभी भी, देखिए अपनी, जिन लोगों की गाड़ी जली है बेचारे अपनी गाड़ी देख रहे हैं। एक बार जाते जाते वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, जिन लोगों की गाड़ी जली है, देखिए वो अपनी गाड़ी देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी, 2 गाड़ियां, वो बता रहे हैं। कितनी गाड़ी थी आपकी? 2 गाड़ी उनकी थी, 2 गाड़ियां उनकी थी जो जला दी दंगाइयों ने। इनका क्या कसूर था? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। लेकिन जाते जाते जी न्यूज ताल ठोक के टेक एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। ताल ठोक के मानता है जी न्यूज कि दंगा फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दंगों के दौरान क्रूरता करने वालों को कड़ी सजा मिले, आम लोग दंगों की साजिशों को सफल ना होने दें, लेकिन बहुत जरूरी जो इस वक्त है, शांति बनाएं और अफवाहों को ना फैलाएं, ना फैलने दे। कोई भी वीडियो अगर आपको मिलता है तुरंत फॉरवर्ड ना करें, सोचे समझे और किसी के बहकावे में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख लेते हैं।